नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चांडक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सहारा। अजय को आज MBBS डॉक्टर के रूप में देखकर सुनीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि उसके दिल के सारे अरमान सच्चाई में बदल गए हों और उसकी बरसों की प्रतीक्षा आज पूरी होकर खुशियों का राग गाने लगी हो। सुनीता देवी हमेशा इसी ख्वाब में डूबी रहती थी कि ना जाने कब उनका अपना ही बेटा अजय डॉक्टर बनकर आएगा, जिसे वह गले से लगा लेंगी। वर्षों पुराना उसका सपना आज हकीकत में बदलकर उसके सामने खड़ा हो गया था। तो अपने बेटे अजय को देखकर उसके मन में वर्षों पुरानी यादों के पन्ने एक एक कर पलटने लगे थे। सुनीता देवी का विवाह एक अच्छे व्यक्ति श्याम सिंह के साथ हुआ था। सुनीता देवी और श्याम सिंह का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ ही वर्षों बाद अजय का जन्म हुआ। अजय को वे दोनों बहुत प्यार करते थे। सही मायने में अजय ही उनके सपनों का संसार था। उन दोनों को दुनिया की सारी खुशियां अजय में ही नजर आती थी। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बेटा और बेटी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे और सफलता के आसमान छू ले। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सुनीता देवी की खुशियों की दुनिया उजड़ने लगी थी। उसके पति श्याम सिंह पर गरीबी के बादल तो मंडराने ही लगे थे, साथ ही साथ उसे कैंसर भी हो गया था। श्याम सिंह को जीवन में एक ही शौक लगा था, वह था तंबाकू खाने का। इस तंबाकू को खाते खाते उसे यह पता भी ना चला कि तंबाकू उसे ही खाने लगी है। जब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि उसे कैंसर हो गया है तो सुनीता देवी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। सुनीता देवी ने श्याम सिंह के इलाज के लिए क्या नहीं किया। उसने अपने सारे गहने बेच डाले थे और मकान बेचकर किराए के मकान में रहने लगी थी। वह मुंबई में अपने पति का इलाज कराने गई। गरीबी के कारण सुनीता देवी हार मान गई थी और अपने पति का इलाज अच्छे डॉक्टरों से नहीं करवा पा रही थी। सुनीता देवी डॉक्टरों के आगे जाकर खूब गिड़गिड़ाती, पर वे पत्थर दिल डॉक्टर बिना पैसे के इलाज करने को तैयार ना होते। वह रात दिन अपने पति के पास बैठी आंसू बहाती रहती और श्याम सिंह अपनी और सुनीता देवी की मजबूरियों को समझता रहता। धीरे धीरे श्याम सिंह का गाल गलता जा रहा था और श्याम सिंह को महसूस होने लगा था कि उसका अंतिम समय पास आता जा रहा है। एक दिन उसने सुनीता देवी से कहा, सुनीता, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ जा रहा हूँ। तुम अजय का सहारा बनकर उसे खूब पढ़ाना और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम उसे डॉक्टर बनाना। यह सुनकर सुनीता देवी एक बार फिर रो पड़ी। श्याम सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, सुनीता, आंसू मत बहाओ। यदि तुम टूट गई तो अजय का क्या होगा? अभी तक तो तुम अजय की माँ थी, अब तुम्हें उसका पिता भी बनना है। मेरा विश्वास है कि मेरा अजय एक दिन गरीबों का सहारा अवश्य बनेगा। मुझसे वादा करो सुनीता कि तुम मेरे इस सपने को पूरा करोगी। इतना कहकर श्याम सिंह की सांसें रुक गई और वह इस दुनिया से विदा हो गया। अजय जो मात्र 2 साल का था, क्या समझता इन बातों का मतलब। सुनीता को श्याम सिंह की मौत के बाद किस कदर गरीबी और बदहाली से जूझना पड़ा था, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। अजय की खातिर उसने क्या क्या नहीं झेला। उसे नौकरानी बनकर भी काम करना पड़ता था। मात्र 20 साल की उम्र में उसका पति उसे सुहागन से विधवा बना गया था। वह सुंदर तो थी ही, उसकी जवानी उसकी सुंदरता में 4 चांद
और लगा रही थी। पूरा समाज उसे खा जाने वाले अंदाज में देखता था, किंतु सुनीता देवी कभी अपने पद से विचलित नहीं हुई। मेहनत मजदूरी करती हुई वह अजय को पढ़ाती रही। कभी कभी तो आलम यह होता था कि उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। लोग उस पर ताने कसते, कभी कभी गालियां भी देते, पर वह किसी की परवाह न करती हुई दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर निरंतर अपने काम में लगी रहती और अजय की पढ़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतती। लोग उसका मजाक बनाते और कहने लगते, डॉक्टर बनाने चली हैं, झोपड़ी में रहकर महल के सपने देख रही हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। डॉक्टर बनना अगर इतना सरल ही हो तो आज हर कोई डॉक्टर ना बन जाए। सुनीता देवी की मेहनत तब रंग लाने लगी थी जब अजय मन लगाकर पढ़ने लगा था। खाली समय में वह भी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई और किताबों के लिए कुछ न कुछ पैसे जुटा लेता था। परीक्षा में जब वह बहुत अच्छे अंकों से पास होता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को उससे जलन होने लगती थी। अजय का कुशाग्र बुद्धि का निकलना सुनीता देवी के लिए वरदान साबित हुआ था। आज उसका बेटा शहर का नामी गिरामी डॉक्टर बन गया था। उसके निजी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों का तांता लगा ही रहता था। न जाने कितने कैंसर के मरीज वह अपने इलाज से ठीक कर चुका था। उसने अपने निजी अस्पताल का नाम सुनीता नर्सिंग होम रखा था, जो सुनीता देवी के संघर्षों की कहानी कहता था। उसकी माँ अतीत के पन्नों में उलझी हुई थी। तभी अजय ने उसे पूछ ही लिया, माँ क्या सोच रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं। चौंकते हुए सुनीता देवी ने गले लगा लिया और कहा, बेटा तूने अपने पिताजी का बरसों पुराना सपना आज साकार कर दिया है। अजय ने कहा, नहीं माँ, उस सपने को साकार करने के पीछे जो मेहनत और जो विश्वास लगी है वे सब आपके हैं। आपने ही तो मेरा सहारा बनकर मुझे कभी टूटने नहीं दिया और कभी बिखरने नहीं दिया। यह सब उसी का परिणाम ही है। आपके बिना तो मैं इस सहारे की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी सुनीता देवी बोली, बेटा तेरा बापू भी यही चाहता था कि तू डॉक्टर बनकर गरीबों का सहारा बने, जिससे किसी और का बाप पैसे के अभाव में इलाज ना हो पाने से ना मरे। इतना कहते कहते उसकी आंखें एक बार फिर गीली हो गई थी। माँ, पिताजी चाहते थे वैसा ही होगा। मैं अपने नर्सिंग होम में आए किसी भी कैंसर के मरीज को पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। सुनीता देवी की आंखें खुशी से भर गईं और उन्होंने अजय को अपने गले लगा लिया। सो दोस्तों, अगर ये सहारा कहानी आपको पसंद आई हो और आपकी दिल को छुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। धन्यवाद।